अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर वाले क्वेश्चन की इलिस्ट्रेशन नंबर 14 के हवाले से, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर 12% of rupees 5 lakh rupees on 1st January 2017. The company pay interest on 30 June and 31st December. कहते हैं कंपनी के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है 5 लाख रुपए के और कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है 30 जून को और 31 दिसंबर को। फिर कहता है उसे परचेज कर रही है कंपनी 30,000 रुपये के डिबेंचर कैंसिलेशन के लिए 30 जून को 98 रुपीज़ का ईच है। फर्दर वो डिबेंचर परचेज कर रही है इन्वेस्टमेंट के लिए 20,000 रुपये के 1 जुलाई को 97 का एक है। फिर कंपनी डिसाइड कर रही है कि डिबेंचर को कैंसिल कर देगी जो उसने पहले परचेज किए थे, यानी कि जो जुलाई में परचेज किए थे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का जब भी जिक्र आएगा तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री पास आप नहीं करेंगे। तो देखें यहाँ पे 5 लाख रुपए की कोई एंट्री भी पास नहीं हुई है। तो उसके बाद कहता है कि 30 जून को और 31 दिसंबर को आपने इंटरेस्ट पे करना है। कंपनी 30 जून को ही डिबेंचर परचेज कर रही थी कैंसिलेशन के लिए। तो डिबेंचर को परचेज करने से पहले आप इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट पे करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये सिंपल सी इंटरेस्ट पे करने की एंट्री है। अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट निकालने का इंतहाई आसान तरीका है। डिबेंचर थे मेरे पास 5 लाख रुपए के, तो यहाँ पे आप लिख लें 5 लाख रुपए। कितने परसेंट इंटरेस्ट था? 12%, तो इसका 12% आप ले लें। ये अमाउंट आ गया आपके पास 60,000 रुपये। आप डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 30 जून को। ये जो डिबेंचर खरीदे हैं उस पे इंटरेस्ट नहीं है, ये ओवरऑल डिबेंचर जो 5 लाख थे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो आफ्टर 6 मंथ पे कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट आती है 30,000 रुपये। ये आपने इंटरेस्ट पे किया है फर्स्ट एंट्री के अंदर। इसके बाद वो कहता है आपने 30 जून को ही डिबेंचर वापस किए हैं कैंसिलेशन के लिए। तो जब डिबेंचर वापस करते हैं, डिबेंचर वापस आ जाते हैं हमारे पास, डिबेंचर को डेबिट कर देंगे डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। और अगर डिबेंचर वापस आ रहे हैं आपको पार वैल्यू से कम पर, तो आपको डिबेंचर वापस आने पे प्रॉफिट होगा। उसे कहते हैं प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? इंतहाई आसान है। 300 डिबेंचर आपको वापस आएंगे। क्यों? 30,000 रुपये के हैं। आप इसे 30,000 को डिवाइड कर लें 100 के ऊपर, तो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 300। उस 300 को मल्टीप्लाई कर दें 98 से, तो बैंक की अमाउंट आ जाएगी 300 मल्टीप्लाई बाय 98। उसी 300 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो आपकी प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो डिबेंचर अपनी पूरी वैल्यू से आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं जुलाई के महीने में उसने डिबेंचर परचेज किए थे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट का जब भी जिक्र आएगा तो प्रॉफिट का नाम नहीं आएगा। प्रॉफिट का नाम आपने तब लिखना है एंट्री के अंदर जब आप डिबेंचर को कैंसिलेशन करोगे या वापस करोगे। तो अब आप डिबेंचर खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आप एंट्री डालेंगे ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये देखें जी, ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आप डिबेंचर खरीद रहे हैं कितने? 20,000 रुपये के। इसे मैं 200 डिबेंचर कह सकता हूं, क्योंकि 20,000 को डिवाइड कर दें आप 100 के ऊपर, तो आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 200। 200 को मल्टीप्लाई करें 97 से, तो आपकी ऑन डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी 19400। उसके बाद कहता है 31 दिसंबर को आपने इंटरेस्ट पे करना है। ये ऊपर बताया था उसने, तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री वही होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, अब आपने कुछ डिबेंचर को खुद भी परचेज किया हुआ है जिसके ऊपर इंटरेस्ट आपको ही मिलेगा। तो जब आप ऑन डिबेंचर परचेज करते हैं तो इंटरेस्ट भी आपको ही मिलता है। तो आपने इस एंट्री के अंदर एक इजाफा कर देना। ये देखें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और साथ लिख देना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। इसका नाम तब लिखना है जब आपने ऑन डिबेंचर परचेज किए होंगे। अदरवाइज इंटरेस्ट पे करने की एंट्री वही होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये डिबेंचर हमने इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किए हुए हैं। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं बच्चे? यहां पे गड़बड़ कर देते हैं। आपने सबसे पहले बैंक की अमाउंट निकालनी है। बैंक की अमाउंट कैसे निकालते हैं? टोटल डिबेंचर थे 5 लाख रुपए के, इसमें से आपने माइनस करना है जितने डिबेंचर आपने खुद खरीदे हैं। आपने खुद डिबेंचर खरीदे थे, सबसे पहले जो आपने वापस किए थे पहले आपने उसे माइनस करना है। आपने पहले वापस किए थे डिबेंचर कितने के? 30,000 रुपये के, आप वो माइनस कर दें इसके अंदर से।
क्योंकि आप ये डिबेंचर वापस कर चुके हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी इसमें से आपने माइनस करना है जितने की आपने डिबेंचर खुद खरीदे हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट बनती है 4,50,000 रुपये। इस पर इंटरेस्ट ले लें, मल्टीप्लाई बाय 12% और मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। 6 डिवाइडेड बाय 12 इसलिए करेंगे क्योंकि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 6 महीने के बाद। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 27,000। ये देखें 27,000 बैंक की अमाउंट आ गई। ये हमारी बैंक की अमाउंट आ गई 27,000 रुपये। तो आपने जो खुद डिबेंचर परचेज़ किए हैं उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट लेना है। तो आपने खुद डिबेंचर परचेज़ किए हैं 20,000 रुपये के। आप इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, मैं ऊपर वर्किंग कर देता हूँ। यहाँ पे आपने 20,000 को मल्टीप्लाई करना है 12%, जितने आपके डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है 12% को मल्टीप्लाई कर देना है 6 डिवाइडेड बाई 12 से। तो आपके पास ऑन डिबेंचर की इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। ये मैंने इसकी वर्किंग ये ऊपर कर दी है। तो वो अमाउंट आएगी 1,200 रुपये। इन दोनों को आपने प्लस करना है, ऊपर 28,200 रुपये आ जाएगा। उसके बाद वो सवाल में कह रहा था कि कंपनी ने डिसाइड किया है डिबेंचर को कैंसिल करने का। तो डिबेंचर जब वापस करते हैं तो आपको पता है डिबेंचर वापस आते हैं तो एंट्री आ जाएगी डिबेंचर अकाउंट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट। ये वाले डिबेंचर जो थे ये कंपनी ने वापस कर दिए हैं। तो डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर देना है, ऑन डिबेंचर को क्रेडिट कर देना है और इन दोनों के डिफरेंस को प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट कर देना है। जो डिबेंचर आपने परचेज किए थे, जो आपने वापस करने वो 20,000 रुपये के थे। ऑन डिबेंचर की अमाउंट 19,400 थी, यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो नीचे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से आ जाएगा। आगे क्लोजिंग एंट्रियाँ हैं वो कैसे पास करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखें, पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चौथी एंट्री में डेबिट हो रहा है। ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, इससे आप क्रेडिट करें और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दें। ये देखें जी, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया 58,200 रुपये से। अमाउंट कैसे आई है, ये 30,000 रुपये और यहाँ पर 28,200 रुपये। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्लोजिंग एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को, ये देखें जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को भी क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्रेडिट हो रहा है, इसे आप डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे 1,200 रुपये से। ये देखें जी, ये लास्ट में उसने ये एंट्री डाली हुई है। क्लोजिंग एंट्री ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने प्रॉफिट ऑफ रिडेम्पशन को भी क्लोज करना होता है कैपिटल रिजर्व में। तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट हो रहा है, इसे आप डेबिट कर दें और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर दें। ये देखें जी 1,200 रुपये से। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।